हरियाणा के पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल रविवार को नूंह जिला पहुंचे। उन्होंने नूंह जिले के खंड पुनाना के गांव टूंडलका स्थित आईआरबी कैंप में आयोजित राज्य स्तरीय अपराध गोष्ठी की अध्यक्षता की। गोष्ठी में प्रदेश के सीआईडी चीफ आलोक मित्तल, एडीजीपी क्राइम ओपी सिंह, एडीजीपी लाइन ऑर्डर ममता सिंह, ट्रैफिक एवं हाईवे हरियाणा के आईजी हरदीप सिंह दून, गोविंद पंचकुला आईजी कुलविंद सिंह के अलावा प्रदेश के सभी पुलिस रेंज के एडीजीपी, आईजीपी, सीपी और सभी जिले के एसपी मौजूद रहे। इस मौके पर साइबर क्राइम, नशा और अपराध को रोकने के लिए कई कड़े फैसले भी लिए गए। वहीं नशा के खिलाफ जून माह से विशेष अभियान चलाने की घोषणा की गई। आईआरबी कैंप टूंडलका पहुंचने पर डीजीपी पीके अग्रवाल का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर डीजीपी, सीआईडी चीफ सहित सभी अधिकारियों ने पौधारोपण किया। वहीं कैंप के चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। बाद में पत्रकार से बातचीत करते हुए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल ने कहा कि झारखंड के जामताड़ा की तरह मेवात में साइबर क्राइम अपराधियों के खिलाफ चलाए गए बड़े ऑपरेशन की कामयाबी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान पकड़े गए आरोपियों से देश भर के करीब 28,000 मामलों की जानकारी मिली है, जिनकी सूचना संबंधित राज्यों को दे दी गई तथा इन केसों के तह तक जाने के लिए 40 साइबर एक्सपर्ट की जिम्मेदारी लगाई गई है। वहीं डीजीपी ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने के लिए मेवात के एसपी और उनकी टीम को प्रशासित पत्र देकर सम्मानित करने के बारे सरकार को प्रस्ताव भेजने का जिक्र किया है। डीजीपी ने बताया कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए जून महीने में विशेष अभियान चलाया जाएगा। फिलहाल प्रदेश में मेवात सहित करीब 10 जिले नशा प्रभावित हैं। डीजीपी ने पुलिस कर्मियों की कमी के बारे में कहा कि मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसकी पूर्ति के लिए एसीपीओ आदि की भर्ती की गई है। वहीं डीजीपी ने कहा कि गांव टूंडलका में 86 एकड़ में बन रहे आईआरबी कैंप का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। मेवात से यूनुस अलवी की खास करते हैं। तो इस बार हमने टूंडलका में ये आयोजित किया है। इसमें आईजी आईआरबी है हमारे सौरभ सिंह, इन्होंने यहाँ प्रबंध किए हैं। अभी ये इलाका जो है और ये जो फैसिलिटी है, जो ये कॉम्प्लेक्स है, अभी ये अंडर डेवलपमेंट है, इसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये करीब 86 एकड़ ज़मीन है जो हमारे पास यहाँ राज्य सरकार द्वारा हमें दी गई है। इसमें हम आगामी दिनों में यहाँ बैरक का निर्माण कर रहे हैं, मुलाजमों के लिए मेस का निर्माण करेंगे और एक गेस्ट हाउस भी बना रहे हैं। अभी शुरू में धीरे धीरे यहाँ पर पुलिस बल जो है वो स्थापित की जाएगी, उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी और हम ये प्रयास करेंगे कि ये इलाका जो है वो भी सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये एक तरीके से बिल्कुल बॉर्डर है, राजस्थान का, यूपी का और हरियाणा का एक ट्राई जंक्शन सा है, तो इस क्षेत्र में भी पुलिसिंग जो है वो और सुदृढ़ है। इसीलिए इस बार हमने ये सोचा था कि हमारे जितने राज्य के सभी उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ आए, खुद भी देखें और इससे इस इलाके में एक अपने आप में पुलिस बल की जो मौजूदगी है उसमें कहीं ना कहीं कोई इजाफा हो सके। अभी तक का जो ये सेशन है, अभी कई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं इसमें, जिसमें कि नशे से संबंधित जो चैलेंजेस हैं, जो साइबर क्राइम से चैलेंजेस हैं, वीआईपी सिक्योरिटी है, टेररिज्म से रिलेटेड इश्यूज़ हैं और इनमें काफ़ी सार्थक विचारों का आदान प्रदान हुआ है और कई सुझाव भी निकल कर आए हैं। उन सबको हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे और उस पर आगामी कार्य योजना तैयार करेंगे, ताकि जो हमारे अच्छे कार्य हैं उसकी भी यहाँ पे जानकारी मिल सके और जो हमें आगामी जो हमारी चुनौतियाँ हैं उस पर भी हम जो है फोकस करके उस पर और आगामी दिनों में और अच्छा कार्य कर सकें, ताकि राज्य के नागरिकों को और बेहतर पुलिस सेवा उपलब्ध हो। साइबर क्राइम पर इसी तरह लगाम रहे और नशा तस्करी खासतौर से जो लगातार बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए आपकी तरफ से क्या जरूरी कदम है? आप जानते ही हैं कि एक पिछले दिनों में
इस क्षेत्र में, जो कि एक जामताड़ा के समकक्ष आप समझिए, एक ये यहाँ पर क्षेत्र जो है वो बदनाम होता जा रहा था और कुछ लोग इस क्षेत्र की बदनामी करा रहे थे, तो उन पे नकेल कसने के लिए बहुत ही बृहद पैमाने पर तैयारी करके और बहुत ही अच्छा ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें न सिर्फ इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी थी, किंतु सारे ऑपरेशन के बाद पुलिस के हाई हैंडेडनेस को या पुलिस जाति को लेकर भी कोई शिकायत नहीं हुई थी और इसके बड़े ही अच्छे परिणाम हुए थे। काफ़ी नामी गिरामी जो साइबर क्रिमिनल्स थे वो पकड़े गए थे। पूरे देश में जो उनका जाल फैला था उसको हम काफ़ी हद तक तोड़ने में सफल रहे, किंतु जैसा आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट्स जो है या ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बढ़ता जा रहा है और साइबर क्रिमिनल्स भी नित नए जो है चीज़ों को या और तरीके जो है अडॉप्ट करते हैं ताकि लोगों को वो दिग्भ्रमित कर सकें, उनको फ्रॉड कर सकें उनके साथ। तो ये चैलेंज लगातार बना हुआ है। हम समय समय पर इस पर और भी अभियान चलाते रहेंगे। हमारे कई और ऐसे ज़िले हैं जिन्होंने भी अच्छा कार्य किया है। पिछले दिनों यमुनानगर पुलिस ने बिहार से जाकर बहुत बड़े एक गैंग को पकड़ा था वहाँ पर, जो वहाँ पर एक घर के अंदर बाकायदा 3 मंजिला घर था जिससे वो चला रहे थे। तो इस तरह के और भी डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, किंतु एक समायोजित तरीके से इस पर कार्रवाई जो है हम करते भी रहेंगे और इसके लिए हम सजग हैं। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है, 3 राज्यों की सीमा का जिक्र हुआ, भरतपुर कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट है, तो क्या वहाँ के पुलिस महानिदेशक के साथ भी आपकी बातचीत होगी? जी, हमारी बातचीत हुई है, उनसे भी हम संपर्क में हैं और स्थानीय लेवल पर हम जो भी सूचनाएं हैं उसके भी आदान प्रदान लगातार करते रहेंगे ताकि आपस में जो स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में इन क्रिमिनल्स के साथ जो है लोहा ले सकें। एक सब नासिर और जुनैद का बड़ा हॉट इशू रहा है। अपना आरोपी ज़्यादातर हरियाणा से थे और हरियाणा पुलिस के पास मिलाने की बात आई थी। चार्जशीट अब उस मामले में दाखिल हो चुकी है, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है कि हमने लगातार इसमें राजस्थान पुलिस के साथ संपर्क रखा है। जो भी पुलिस के तरफ से, हरियाणा पुलिस के तरफ से जो भी मदद दी जानी थी वो दी गई है और आगे भी दी जाती रहेगी। अपराधी चाहे कहीं के हैं उन्हें पकड़ा जाएगा और कानून जो है अपना कार्य करेगा। सर, 726 जिलों में मेवात जो है हरियाणा का एकमात्र ऐसा है जो 272 जिलों में इनका नाम है। इसके लिए पूरे लेवल पर, क्योंकि बढ़ता जा रहा है, इसके लिए क्या तैयारियां हैं हमारी ऐसे, क्योंकि सुजल से सरकार भी चाहती है, प्रशासन भी चाहता है, ऐसा मजबूत कदम है? नहीं, सही मायने में तो हरियाणा के 10 जिले ऐसे हैं जिनको कि उन्होंने चिन्हित किया है जो संवेदनशील हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए इस माह जो है, ये जो जून का महीना है, इस पे हम एक विशेष अभियान चला रहे हैं जिसमें कि नशे के बारे में जो इसमें संलिप्त अपराधी हैं या जो स्मगलर्स हैं उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी इस मीटिंग में भी हमने इस पे टारगेट सभी लोगों को दिया है कि जो उनके क्राइम सेल्स हैं, जो क्राइम यूनिट्स हैं, वो लगातार जो है इन पर छापा मारते रहें और इन्हें पकड़ें। इसके अलावा पिट NDPS और प्रॉपर्टी अटैचमेंट में भी हम लोगों ने ये कोशिश की है और इस संदर्भ में राज्य सरकार भी कई ऐसे कदम उठा रही है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए और उनका जो उन्होंने इस अवैध गतिविधि से जो संपत्ति अर्जित की है उसको भी जो है हम अटैच कर सकें ताकि उन पे एक प्रभावी रूप से रोक लग सके। सर, जो 25 विशेषज्ञों की जो साइबर एक्सिस टीम गठित कर रहे हैं, जो इस पे क्या है उसका पूरा? नहीं, उसमें हमने 40 ऐसे लोग की एक टीम बनाई थी सभी जिलों से। उसमें और भी जिलों के लिंक्स यहाँ पे मिले हैं, उन सभी को उन डिस्ट्रिक्ट SPs को बताया गया है और एक I4C करके है जो MHA की एक बॉडी है जो साइबर क्राइम से डील करती है, वो भी यहाँ आई थी। उससे भी हम समन्वय स्थापित करके ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी राज्यों को वो सूचना दी जाए ताकि वो अपने अपने लेवल पे इन क्रिमिनल्स को जो है अरेस्ट करें या पकड़ें या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। सर, SP साहब की अगुवाई में बड़े काम हुए हैं, खास तौर पे 4-5 जो अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री हैं वो पहली बार खास तौर पर राजस्थान में, और अब लेटेस्ट में क्या मध्य प्रदेश में भी हम इस तरीके से आए हैं। कई टीमें जो काम कर रही हैं, क्या इनके लिए आने वाले 15 अगस्त पे कोई सम्मान की कोई बात नहीं, ऐसी बात रखी गई है जिससे हौसला बढ़े? हमने अप्रिसिएशन लेटर के लिए बात की है कि इन्हें प्रशस्ति पत्र जो है वो दी जाएगी। इसके लिए अलग से प्रस्ताव हम राज्य सरकार को भेज रहे हैं।
सर स्टाफ और संसाधन की अगर बात करें और दूसरा कुछ नए थाने और चौकियों की प्रस्तावित होने की बात है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि इस मामले में पीछे भी कई सारे जो चौकियाँ थी जो टेम्प्रेरी थी उनको सरकार ने परमानेंट किया है, और अभी आपने जैसे देखा 29 साइबर पुलिस स्टेशन है, उनको भी सरकार ने जो है वो परमानेंट किया। इसी प्रकार डबवाली को एक नया जो है पुलिस डिस्ट्रिक्ट अभी घोषणा की है मुख्यमंत्री महोदय ने, उसमें भी जो थाने आने वाले हैं उनको हम रेखांकित करके और उसका प्रपोजल हमने गवर्नमेंट को भेज दिया है। और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें कि न सिर्फ मैन पावर बल्कि रिसोर्सेज, व्हीकल, सभी चीज़ें सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं। हम ये प्रयास करेंगे कि जो हमारे संसाधन हैं उसका बेहतर उपयोग हो ताकि राज्य के नागरिकों को उचित जो है पुलिस सेवा मिलती रहे। सर पुलिस केस कम है की प्रक्रिया चल रही है, उसमें कुछ मामले ऐसे हैं जो माननीय हाईकोर्ट में अभी लंबित हैं, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी उनमें जो है वो केसेस डिसाइड होंगे और हमारे पास नए पुलिस बल की प्राप्ति होगी। इस दौरान हमने कुछ और इंतजाम भी किए हैं, जैसे राज्य सरकार ने 1500 ड्राइवर्स जो है वो दिए हैं, कंट्रैक्चुअल में भी हम लोगों ने कुछ लोगों को लिया है, कुछ स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी भर्ती की है। तो ये लगातार सरकार जो है वो पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है। थैंक यू।